बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज की पहली किरणें यरूशलेम की पवित्र दीवारों से टकराती तो हैं, लेकिन वहां की फिजाओं में सुकून नहीं, खौफ का साया है। मस्जिदें खामोश हैं, अजान की आवाजें दबा दी गई हैं और गलियों में इबादत की जगह सलीबी फौजों के घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। ये 12वीं सदी का वो दौर था जब अंबिया की सरजमी 88 सालों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि जब सलीबियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया था, तब अल अक्सा की जमीन पर इंसानी खून घुटनों तक बह रहा था। जुल्म की इंतहा ये थी कि इसे ईश्वर की इच्छा बताकर जायज ठहराया जाता था। लेकिन कहते हैं न कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सवेरा करीब होता है। उस वक्त मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई थी। लोग आपस में लड़ रहे थे, सियासत और लालच ने दिलों में दरारें डाल दी थीं। इसी अंधेरे को चीरते हुए एक शख्सियत उभरी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन ने तलवार उठाने से पहले लोगों के दिलों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने समझा कि जब तक घर के अंदर सुलह नहीं होगी, बाहर की जंग नहीं जीती जा सकती। जब वे मिस्र पहुंचे तो उन्होंने खजाने नहीं बटोरे, बल्कि इंसाफ का निजाम कायम किया। उनके बारे में मशहूर हो गया कि वे एक शासक नहीं, बल्कि एक पिता की तरह अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं। उन्होंने मिस्र और शाम, सीरिया को एक किया और बिखरी हुई ताकतों को एक फौलादी दीवार बना दिया। अब वक्त आ चुका था उस घमंड को तोड़ने का जिसने मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की थी। सलीबी सरदार रेनाल्ड ने जब मुस्लिम काफिलों को लूटा और समझौतों की धज्जियां उड़ाईं, तो सलाहुद्दीन की खामोशी टूट गई। हित्तीन का मैदान एक ऐसी जंग का गवाह बनने वाला था जिसे आज भी दुनिया के सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकार पढ़ते हैं। गर्मी की वो दोपहर, जलता हुआ सूरज और चारों तरफ रेत का समंदर। सलीबी फौज भारी हथियारों और चमकती जिरहों के घमंड में आगे बढ़ रही थी। लेकिन सलाहुद्दीन ने तलवार से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन को पानी के हर स्रोत से काट दिया। सलीबी सिपाही प्यास से तड़पने लगे। उनकी भारी ढालें अब उनके लिए बोझ बन चुकी थीं। सलाहुद्दीन ने सूखी घास में आग लगवा दी, जिससे उठा धुआं और तपती धूप ने दुश्मन का दम घोंट दिया। वापसी का हर रास्ता बंद था। सलीबी फौज को लग रहा था कि वे युद्ध से पहले ही मर जाएंगे। तभी फिजाओं में एक नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर। यह सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये 88 साल के जुल्म का जवाब था। मुस्लिम घुड़सवार बिजली की गति से सलीबी फौजों पर टूट पड़े। देखते ही देखते सलीबी सल्तनत का घमंड मिट्टी में मिल गया। रेनाल्ड, जो कभी बड़ी बड़ी बातें करता था, आज सुल्तान के सामने कैदी बनकर खड़ा था। सुल्तान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे यहां बादशाह जुल्म नहीं, इंसाफ करते हैं। हित्तीन की जीत ने यरूशलेम के दरवाजे खोल दिए। लेकिन यहां दुनिया ने एक और चमत्कार देखा। जहां 88 साल पहले सलीबियों ने खून की नदियां बहाई थीं, वहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब यरूशलेम में कदम रखा तो एक भी बेगुनाह का कतरा नहीं बहाया गया। उन्होंने सबको माफी दी, औरतों और बच्चों की हिफाजत की और ईसाइयों को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया। अजान फिर से गूंजी और यरूशलेम की गलियों ने राहत की सांस ली। किसी बुजुर्ग ने सच ही कहा था कि आज उमर फारूक का दौर लौट आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जमीन नहीं, बल्कि दुनिया के दिल जीते। आज भी हित्तीन का मैदान हमें एक ही सबक सिखाता है, जीत हथियारों से नहीं, किरदार से मिलती है। अगर आप अपने अंदर के लालच और डर को हरा सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।